है गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं इंडिया घर पर, अजमेर में घर पे 3:30 बजे करीब हम लोग घर आ चुके थे। और अभी कमरा पूरा बिखरा, फिर उसके बाद आकर हम सो गए और अभी उठे हैं। यानी अभी नहीं, मैं मॉर्निंग कह रही हूँ, आफ्टरनून का टाइम हो चुका है। तो अभी बस कमरे की थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे और ये दोपहर नहीं, शाम को जाऊंगी मैं हॉस्पिटल, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है। ऐसी धूप में नहीं जाया जाएगा। फ़िलहाल गाइस पता क्या हुआ है, इंडिया पहुंची हूँ और कल तो मुझे मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं सारी अपनी रिपोर्टें कराऊँगी और दिखाऊँगी। डॉक्टर को दिखाते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि एकदम से ही हो जाती है ये दिक्कत इस वजह से। तो फटाफट कमरा आपको दिखा देती हूँ। तो कमरे की हालत कुछ ऐसी हो गई है। पूरा यहाँ पे कमरा वगैरह अभी मैं सेट करती हूँ। अभी चादर वगैरह ये हटा के ये बिछाऊँगी और पूरा सही करूँगी। ये रही मैं ढीले ढीले कपड़े पहन के आई थी ताकि मेरा जो सफ़र है वो अच्छे से रहे, क्योंकि फ़िटिंग कपड़े में खुजली वगैरह ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने ये टॉप पहना था। बिल्कुल लूज़ सा है ताकि मैं आराम से पहुँच पाऊँ और मतलब मुझे दिक्कत ना हो, खुजली वगैरह ना हो। तो बस ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं कमरे की साफ़ सफाई, क्योंकि फिर वही है कि दिक्कत ना हो जाए ऐसी कुछ। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा चादर वगैरह हटा के झटक दूँगी और झाड़ू और पोछा करूँगी और हल्की फुल्की सी थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पे ना ये खिड़की बंद थी तो यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी हो गया है। कितनी बजे की शाम को अपने? 8 से 7। हाँ, तो शाम की अपॉइंटमेंट लिए? ठीक है, तो अभी अपॉइंटमेंट भी ले लेंगे और शाम को जाएंगे फिर हम हॉस्पिटल और दिखाते हैं फिर क्या बोलता है डॉक्टर। चलिए गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। फटाफट कर लेती हूँ थोड़ी कमरे की साफ़ सफाई, फिर आपसे मिलती हूँ। 3 hours later. सो है गाइज, और बस अभी जस्ट पूरा काम करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। टाइम बताऊँ तो बज रही है 2:45 का टाइम हो चुका है और पूरा मतलब जो भी घर की साफ़ सफाई सारी हो गई है और नहा भी लिया है और थोड़ा भी अच्छा लग रहा है। फिलहाल अभी कल रात को थोड़ा बहुत हुआ था, जैसे कि मैंने उसमें आपको दिखाई दिया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, थोड़े बहुत निशान हो रहे थे। लेकिन अभी सुबह से ही जैसे मैं उठी हूँ मैंने नहीं देखा है। एक आधा दिखा मुझे, छोटा छोटा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक आधा ही है, छोटे छोटे से हैं। हो सकता है पानी बदलने की वजह से शायद ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाऊंगी। और अपॉइंटमेंट ये गए हैं लेने के लिए, क्योंकि फ़ोन में अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो ये वहाँ मतलब हॉस्पिटल गए लेने के लिए। फिलहाल मैंने हाथ में कुछ नहीं पहना है, क्योंकि वही है ना, फिर क्या हाथ में कुछ पहन लो तो खारिश सी होती है। सो कमरा आपको दिखा देती हूँ। और खाना मम्मी बना रही है, और मम्मी ने बर्तन वर्तन धोए हैं और खाना भी मम्मी बना रही है, क्योंकि मैं फिर वही कमरे की साफ़ सफाई कर रही थी। नहा धो के जस्ट अभी फ्री हुई हूँ तो 3 बज गया है, इसीलिए। तो मम्मी भी रोटी बना रही है, सब्ज़ी बना ली थी, भिंडी की सब्ज़ी और चपाती भी बना रही हैं। मैंने कहा बना के रख दो, जब ये आएंगे तब बस खाना ही होगा। मुझे डकार आती रहेगी ना गाइस, सॉरी, डकार आती रहेगी तो ठीक है। जैसे ही डकार अगर नहीं आती है ना तो ये पूरा हिस्सा दर्द होता है और फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। सो फ़िलहाल अभी कल से मुझे डकारें तो आ रही हैं, तो डकारें शायद हो सकता है कि जैसे ही यहाँ का पानी, जैसे हम मतलब मैं दुबई यहाँ इंडिया उतरी और उसके बाद जैसे यहाँ का पानी पी रही हूँ, तो कल से मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हल्का फुल्का मुझे जलन सा लग रहा है यहाँ पे पानी वानी की वजह से। जैसे पानी चेंज हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मुझे फेस पे जलन सी और थोड़ा यहाँ पे इनमें जलन सी लग रही है, जो निशान है उनमें जलन सी हो रही है, लेकिन ठीक है, इतना परेशानी वाली नहीं लग रही। फिर भी डॉक्टर के जाऊँगी शाम को, और क्या बोलते हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और कमरा अब आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा होने के बाद। तो बस यहाँ पे ये वाला सूटकेस जो बिल्कुल खाली कर दिया, इसको हम रख देंगे यहाँ ऊपर, और बाकी इनमें सामान है, जो मेरे कपड़े वगैरह वो इनमें हैं। ये दवाई की थैली है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह पूरा चेंज कर दिया। ये कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम कम टाइम के लिए मैं रुकूँगी, इसीलिए तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये पहना है मैंने सूट, बहुत हल्का सा है, अच्छा है, और इसमें मेरे कुछ मेले कपड़े हैं बाहर। सो यहाँ पे पूरा कमरा एकदम क्लीन हो चुका है। तो गाइज़ कंटिन्यू रहना आप व्लॉग में, और मैं आपसे मिलूँगी अब या तो दोपहर में या फिर शाम को, जैसा भी होगा आपसे शेयर करूँगी। सो कंटिन्यू रहना, मिलती हूँ कुछ देर बाद। 6 hours later. सो है गाइज़, और अभी हो चुका है इवनिंग टाइम और हम आए थे हॉस्पिटल। सो यहाँ पे डॉक्टर को तो दिखाई दिया है, अब ब्लड टेस्ट के लिए बोला, तो ब्लड टेस्ट भी करवा दिया है, रिपोर्ट आनी बाकी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटा बोला है, तो थोड़ा हम इधर उधर होके आ जाते हैं। जब कुछ और चीज़ें लेनी है, हाँ मैं खड़ी हूँ, कुछ और चीज़ें लेनी है वो ले लेती हूँ, और फिर बस रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। आऊँ? A few moments later. सो गाइज़, मैंने वहाँ पे वीडियो बंद कर दिया था और बस अभी रिपोर्ट आ चुकी है और हम आ गए डॉक्टर के पास। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं।
जहाँ से रिपोर्ट कराई उसने तो बोला कि थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा है। अब देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो जो भी होगा वो आपसे शेयर करूँगी। बस डर लग रहा है कि रिपोर्ट ठीक हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात ना हो। अब बैठे आए डॉक्टर 5-7 मिनट के लिए, थोड़ा मतलब नहीं है अपनी जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे। ठीक है गाइज़, मिलती हूँ कुछ देर बाद। 1 hour later. सो गाइज़ बस अभी आ चुकी हूँ घर पे। अभी नहीं मतलब हो चुका है आधा घंटा आए हुए। और जो इंजेक्शन लगाए ना हाथ में ब्लड लेने के लिए, इतना दर्द हो रहा है ना हाथ में मेरे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के ही बात करती हूँ। और रिपोर्ट गाइज़ आई है बिल्कुल नॉर्मल, उसमें कुछ भी नहीं आया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार मतलब जब मम्मी के यहाँ जाऊँगी वहाँ पे एक बार और करवा के देखूँगी। यहाँ पे तो रिपोर्ट कराई बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो मैंने टेबलेट खाई थी ना फुंसी के लिए, तो वो मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना करी, बोली शायद इसी की वजह से हो सकता है, बाकी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अब प्रोटीन वाली चीज़ें जो मुझे पूरी ही बंद करने को बोला है कि प्रोटीन की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें दालें, राजमा, छोले वगैरह, वो सब बंद कर दो। तो वो सब बंद कर दूँगी, और मतलब बंद कर दिया यही समझिए। सो देखती हूँ अब कैसा रहता है। अगर उनको बंद करने के बाद रहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ठीक है। और आज का दिन तो निकल चुका है, अब कल का दिन देखते हैं। अब इनके दांत का भी दिखाना है, तो कल जाएंगे इनके दांत का दिखाने के लिए, क्योंकि इनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मेरे भी जैसे कुछ भी ठंडा या मीठा खाती हूँ, ठंडा और गर्म खाती हूँ, मीठा नहीं, ठंडा और गर्म खाती हूँ ना, तो मुझे एकदम वो मतलब एक होता है ना भीनी भीनी सी चीज़ से जैसी लगती हैं, वैसा होता है। तो वो फिर दिखाने जाएंगे। उसके बाद इनको लूज मोशन का भी हो रहा है, तो वो भी दिखाना है डॉक्टर को। मतलब यही है कि जो टाइम है उसमें डॉक्टर के ही चक्कर निकालने हैं, तो वो सारा है। और देखते गए आगे क्या अपडेट होता है। फिलहाल का आज का मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और हाथ में भी दर्द हो रहा है, तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चाय पी ली है बनाकर, और अभी मम्मी बना रही खाना, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मुझसे नहीं हो पाएगा खाने का, तो इसलिए मम्मी बना रही है। फिर कल देखती हूँ, कल मैं कर लूँगी जो भी होगा। तो अभी इतना नहीं है कुछ भी ऐसा, बस हल्की हल्की खारिश है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली भी टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है कि जैसे यहाँ में आई पानी चेंज हो गया उस वजह से हो सकता है, बट फिर भी जो भी होगा देखते हैं। और फिलहाल आज की रात देखती हूँ कैसा होता है मेरे लिए। और दवाइयाँ वगैरह भी लिखती है डॉक्टर ने। खारिश है थोड़ी थोड़ी, इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी खारिश है। जैसे मैं अभी भी ये देखिए आप पीठ पे अपने खुजली कर रही हूँ, तो हो सकता है ये गर्मी की वजह से हो, ये भी हो सकता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अजमेर में। ठीक है गाइस, कंटिन्यू रहिएगा, मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। और फिलहाल डॉक्टर ने तो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बताई, आगे देखते क्या होता है। और चाचा को दी है रिपोर्ट, क्योंकि चाचा जो है अपने हमारे यहीं एक है नज़दीक में ही एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उनको दिखाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर बाद। Tomorrow. है गाइस, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। टाइम बताऊँ तो बज रही है दोपहर की 1:45 बज चुकी है। और कल का व्लॉग जो है वो अभी तक कंटिन्यू हुई है, क्योंकि कल एंड नहीं हो पाया। और मैं शाम को कहीं ना कहीं खुद ही भूल गई थी, क्योंकि खाना वाना खाया उसके बाद सुस्ती आने लगी, फिर थोड़ा मतलब अजीब सा लगने लगा था मुझे, और थकान सी भी लग रही थी, जबकि कोई भी काम वाम नहीं किया था। उसके बाद भी होता है सफ़र की वजह से। सो अभी सुबह में जल्दी उठे, फिर ये गए हॉस्पिटल अपना दांत का दिखाने के लिए। तो इनका जो है दांत वो निकाल दिया गया, जो जाड़ होती है ना वो निकाल दी है। और फिर उसके बाद अभी बस खिचड़ी वगैरह बनाई है खाने में। और गर्मी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है। और फिलहाल अभी मैं अपनी एलर्जी की बात करूँ तो फ़िलहाल मुझे ठीक लगा है। कल लेके आई दवाई में, तो वो दवाई अब मैंने शुरू कर रही है, आज शुरू करूँगी मैं खाना। तो देखती हूँ उसके बाद क्या होता है। दवाई दी है 10 दिन की, 10 दिन के बीच में फिर देखती हूँ कैसा रहता है, रिज़ल्ट क्या रहता है। सो यही है। और बस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ज़्यादा काम तो मैं कर नहीं रही हूँ, जैसे साबुन सरफ में हाथ मैं नहीं डाल रही, वो मम्मी ही कर रही हैं, क्योंकि फिर वो रहता है ना, डर लग रहा है कि अगर ये चीज़ों से भी अगर दिक्कत हो जाए तो कपड़े वगैरह मम्मी ने आज धोए हैं। देखिए जो सच है वो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही बात करूँ, नहीं, मम्मी यानी मेरी सासू माँ जो है वो मतलब कपड़े धोए हैं, बर्तन वही धो रही हैं। कल तो खाना भी उन्होंने ही बनाया, सब कुछ किया था, पर आज मैंने कहा खिचड़ी बनानी तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी ऑलमोस्ट मम्मी ही कर रही हैं सारा। और बाकी हाँ, अपने कमरे की साफ़ सफाई का तो कर ही सकते हैं। गैस गर्मी इतनी लग रही है ना, तो मुझे ना यहाँ पे खारिश हो रही है। मैं थोड़ा हाथ देख रही हूँ। और जैसा कि डॉक्टर ने बोला है, प्रोटीन वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करने को लिए बोला है। तो कल मैंने थोड़ा सा मतलब अंडे के 2 टुकड़े खाए थे, ऑमलेट के। तो फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, अभी तक सही है। और अभी भी खिचड़ी बनाई है तो उसमें दाल है, तो खिचड़ी खा के देखूँगी, उससे भी पता लगेगा कि दिक्कत होती है या नहीं होती है।
तो ठीक है गाइज, और बस मैंने सोचा वीडियो को एंड कर देती हूँ, जो कि कल कंटिन्यू था, और उसके बाद आज का दिन कैसे जाता है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नए काम, नई चीज़, बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और बस आप लोग ऐसे ही दुआ कर देते रहिए और प्रार्थना करिए मेरे लिए। वैसे बहुत ऐसे कमेंट है कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाए, हंसते मुस्कुराते रहो, तो अच्छा लगता है सुनकर भी, और ऐसे खुद को ही पॉजिटिव मिलती है। थोड़ी आवाज़ आने लगी थी इसलिए मैं रुक गई थी। यहाँ पे मैं आपको लग रहा धीरे क्यों बोल रही, पता नहीं गाइस, मेरी ऑटोमेटिक आवाज़ धीरे हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, गर्मी की वजह से हो रहा है शायद। मेरे को घबराहट, गर्मी ज़्यादा हो रही है, दवाइयाँ खा रही हूँ इस वजह से। अभी नैन पेंट वगैरह भी साफ़ करूँगी, क्योंकि नैन पेंट ये देखिए ऐसे हो गई, टुकड़े आधी आधी हो चुकी है, तो इनको भी मुझे हटाना है। और कमेंट आ रहे थे कि मम्मी के घर कब जा रहे हो, तो अभी कुछ सोचा नहीं है कि कब जाना है क्या है, क्योंकि अभी इन्होंने दाँत निकलवाया है, तो दाँत निकलवाने के बाद 4-5-6 दिन बाद में फिर बुलाया डॉक्टर ने, तो वो दिखाएंगे वहाँ पे। जब डॉक्टर कहेंगे कि हाँ अभी ठीक है आप जा सकते हो, तो तब फिर देखते हैं मम्मी के घर जाने का। फिर ये तो नहीं रुकेंगे, ये तो दुबई वापस चले जाएंगे। मैं रुकूंगी 15-20 दिन, बस मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँ, अपना पूरा ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से कर लूँ, और जो भी है कि मैं हर चीज़ खाऊं, ताकि उसके बाद मुझे दिक्कत ना हो। तो वो सब मैं यहाँ पे खा के देखूँगी, कि मुझे वहाँ जाने के बाद ये ना हो कि मैंने ये खा लिया और फिर से प्रॉब्लम हो जाए। और तो इसीलिए पता नहीं घस देखिए कितनी कुछ खारिश हो रही है, तो इसीलिए मैं सब चीज़ें खाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मुझे पता लगे। जैसे आज मैं खिचड़ी खाऊंगी, इससे पता लग जाएगा कि जैसे खिचड़ी में दाल है तो उससे होता है या नहीं होता। क्योंकि फिर ये हो ना कि अगर मैं दुबई जाती हूँ और वहाँ पे फिर से मुझे ये दिक्कत हो जाए, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और आपने देखा ये मेरे साथ क्या हालत होती है, बहुत ही बुरा होता है। और अभी अम्मा भी आई थी, यानी दादी सास आई थी, और चाची भी आई थी नीचे, तो वह भी पूछ रही थी मेरा भी और इनका भी। मतलब यही है गाइस, इस बार जो आए ना वो सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए ही आए हैं। कहीं घूमने फिरने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है और धूप की वजह से तो मैं वैसे ही नहीं जा रही, कहीं मन ही नहीं हो रहा जाने का। देखिए वीडियो एडिट कर रही थी, फिर से बातें करने लगी। तो चल ठीक है गाइस, जो बाकी बातें हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं ससुराल में रहती हूँ, देख लो वीडियो देखने वालों जो मुझे कमेंट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय।